हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मंथ पजल। इसमें मैं आपको मंथ बेस्ड पजल करवाऊंगा। आपको पता होगा आपके मतलब कि जो भी बैंकिंग एग्जाम होता है, चाहे क्लैरिकल लेवल हो चाहे आपका पीओ लेवल हो, उसमें पजल पूछी जाती है मंथ बेस्ड। देखो, इससे पहले मेरी 34 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन क्लासों के अंदर मैंने आपकी मंथ बेस्ड पजल नहीं करवाई, तो ये मंथ बेस्ड की आज आपकी पहली क्लास है। देखो, इसके कॉन्सेप्ट्स तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट्स इधर लिखे नहीं है। कॉन्सेप्ट्स में आपका एक तरीके से फ्लोर के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, और क्या कहते हैं बॉक्स के लग जाते हैं, तो वो तो कॉमन है। और बाकी जो नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा किस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, ये सीरीज 100+ पजल की चल रही थी। इसमें बैंक पी और क्लर्क के प्री लेवल के ही हैं सिर्फ। सारे जितने भी होंगे ना प्री में जो आ सकते हैं, चाहे आपके हाई के हैं चाहे मॉडरेट चाहे लो लेवल के हैं, सारे मैंने आपके इसमें प्री के हिसाब से रखे हैं। तो क्लास नंबर 35 में, इससे पहले 34 क्लासेस हो चुकी है, वो आपने देखी नहीं है तो देख ले, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखो कैसे चलते हैं पजल पे, क्या पजल है। देखो, ये मेरी पजल है। देखो, पजल स्टार्ट करने से पहले कभी भी आपको पजल करनी है तो आपके लिए रीडिंग और क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी तरह रीड करें, उसको गलत इंप्लीमेंट ना करें। देखो, मैं पढ़ता हूँ। देखो, ये लिखा है यहाँ पर, पढ़ते हैं क्या लिखा है। 8 पर्सनस हैं, इनके नाम दिए हैं, ये नाम है। आर बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। इसका मतलब है 8 पर्सन है, वो बॉर्न हुए हैं डिफरेंट डेट्स पर। डेट है तो देखते हैं, और मंथ दिए हैं फिलहाल यहाँ पर, जनवरी अप्रैल 4 महीने दिए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ठीक है। ईच ऑफ दैम मतलब जो प्रत्येक है इनमें से, इज बॉर्न आइदर 7th और 18 ऑफ द मंथ। मतलब ये है कि जो है ना, 8 है तो मान लो जनवरी में कि 2 डेट पे पैदा हुए होंगे, या तो 7 पे या 18 पे। तो इसी तरीके से अप्रैल की डेट आएगी, फिर जुलाई की, फिर अक्टूबर की। मतलब कि देखो 2 डेट हो गई हमारी, 4 मंथ हो गए। तो ये हमारे इस तरीके से आपके कितने 8 पीपल अरेंज होंगे। तो देखो, ये पजल का इंट्रोडक्शन था यहाँ से यहाँ तक का। इतना मतलब पजल मुझे पता चला इंट्रोडक्शन है, बाकी पजल यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है। देखो, जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो इसमें इंप्लीमेंट कर लेना, आपको एक टेबल इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। देखो इस तरीके से, ये देखो मैंने यहाँ से, ये ना ये इंट्रोडक्शन है पजल का, ये इंप्लीमेंट। देखो, जनवरी लेना है। देखो, जब भी मंथ लेने हो ना तो उसी ऑर्डर में लेना जिस आपका कैलेंडर होता है। पहले जनवरी आता है, उसके बाद फरवरी, ऐसे ऐसे आता है ना, तो इसी तरीके से लेना है। देखो, जनवरी के बाद फरवरी तो है नहीं, तो फरवरी लिखना ना मत। जो क्वेश्चन में दिया अप्रैल दिया तो अप्रैल लिख दो, जुलाई दिया है लिख दिया, और अक्टूबर लिखा है तो वो बाकी इसके सामने डेट लिखना है, क्योंकि इसके अंदर डेट का काफ़ी यूज़ होता है। जनवरी आपको पता है 31 महीने का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जुलाई इतने का होता है, और ये अक्टूबर। और फिर देखो डेट ऐसे लेनी है जिस तरीके से लिखी, ऐसे मत लिख देना डेट यहाँ पर 7 लिखी 10, ये आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये आपको किस तरीके से कॉलम में लेनी है। देखो, पहले 17 जैसे जनवरी पहले आता है, ऐसी जनवरी में पहले 7 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर अप्रैल में आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो 8 पीपल अरेंज हो गए। देखो, इस पजल को करने के लिए अगेन वही ईजी है। हम क्या करेंगे, हम कोई फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे, कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए, या तो फिक्स पॉइंट देखते हैं किस तरीके से होते हैं। देखो, मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ इसमें। एफ इज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। देखो कैसे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। देखो, कर सकता हूँ, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, एफ उस महीने में पैदा हुआ है जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ डेज है। आप उसमें मत जाना कैलेंडर में, आप इसको इसके अंदर ही सर्च करना है जो मेरे पास मंथ दिए हैं। देखो, एफ बोर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज, मतलब आप इनमें चारों में कंपेयर करो कि किस में लोएस्ट नंबर ऑफ डेज है। तो कहेंगे अप्रैल में लोएस्ट नंबर ऑफ डेज है, और एफ उस महीने में पैदा हुआ है जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ डेज है, मतलब एफ अप्रैल में हुआ है। ठीक है, एफ अप्रैल में तो हुआ है, मगर एफ के बारे में बताया नहीं कौन सी डेट पे पैदा हुआ है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो देखो, अभी आप कहोगे मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ऐप से रिलेटेड आगे पॉइंट देखूंगा। अगर ऐप से रिलेटेड आगे पॉइंट है तो मैं पॉसिबिलिटी लूंगा, नहीं तो मैं कोई दूसरा पॉइंट देखूंगा। देखो क्या लिखा है, 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ। देखो, एफ इधर आ गया तो डी इधर आ गया, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, मैं पहले एफ को इंप्लीमेंट करता हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर किससे क्या कहते हैं ग्रीन से हाईलाइट करा है, एफ बोर्न इन अ मंथ विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। तो मतलब इनमें से जो मंथ दिए हैं इसमें लोएस्ट कौन सा है, मतलब उस महीने में सबसे कम डेज कितने, अप्रैल में ही आएंगे। तो एफ या तो 7 में आएगा या 18 में। तो उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। देखो, मैंने इस तरीके से ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो, इससे रिलेटेड ही पॉइंट देखूंगा। 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ। देखो, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मतलब एक पर्सन पैदा हुआ है डी और एफ में। देखो, आपका एफ तो इधर है, तो 1 पर्सन इधर करोगे गैप तो डी ऊपर भी आ सकता है, और इस तरीके से डी यहाँ पर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और देखो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर 1 पर्सन करोगे तो डी यहाँ पर आ सकता है आपका,
या डी यहाँ आ सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखो टेबल बना लेना। ये देखो ये आपकी इस तरीके से पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखो आगे चलता हूँ। अब इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट देखूंगा। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर सी। मतलब जितने डी के पहले हुए उतने सी के बाद में। देखो डी के पहले इधर पहली पॉसिबिलिटी आई, डी के पहले कितने हैं, 0, तो सी के बाद कितने होने चाहिए, 0, सी इधर आएगा। इसमें देखो कि डी के पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एफ है ना, सी के बाद में कितने होने चाहिए, 5, तो देखो आप यहाँ करोगे 1 2 या सी यहाँ आ जाएगा। इसके पहले डी के पहले 1 है तो सी के बाद भी 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से पॉइंट हमारा इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर डी आया, यहाँ पर सी, यहाँ डी, यहाँ सी। अब देखो इससे रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा इन्हीं तीनों से, तो मैं इंप्लीमेंट करूँगा। सी बॉर्न इन अ इवन डेट, बोल रहा है सी एक इवन डेट पे पैदा होता है। देखो पहली पॉसिबिलिटी में जाऊँगा, सी 18 को है तो सी इवन है या ओड है, तो कहोगे सी है तो इवन है, तो ठीक है। दूसरी में जाता तो देखो सी इवन ऑड पे है, इवन पे, सी यहाँ पर किस पे है, ऑड डेट पे, तो ये गलत हो गई। और यहाँ पर जाता हूँ अगेन इस वाली पॉसिबिलिटी में, सी देखो फिर 7 को रहा है तो ऑड डेट है, गलत, तो एक पॉसिबिलिटी बची मेरे पास। तो सी को देखो मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। देखो 2 मैंने पॉसिबिलिटी यहाँ से रेड से हाईलाइट करी, मतलब ये हटा दी। अब एक पॉसिबिलिटी बची है। देखो अब देखो आगे बढ़ूँगा। ए बॉर्न आफ्टर डी, देखो डी है तो मैं ले सकता हूँ, बट बिफोर एच, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, ए आफ्टर डी, तो ए यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी आ जाएगा, एंड बिफोर एच, और एच से पहले आएगा, तो अभी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। और लिखा नन ऑफ देन, मतलब कि उनमें से कोई भी, नॉट बॉर्न इन इवन डेट, मतलब इन्हीं की बात कर रहा है। ए और डी का आपके इवन डेट पे पैदा नहीं होते, जब ए और डी आपके इवन पे नहीं होंगे, लिखा नन ऑफ देम इवन डेट, तो कहाँ पर होंगे, देखो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। देखो यहाँ तक है ये पॉइंट, यहाँ तक है, ये देखो यहाँ से समझ आएगा, यहाँ तक है ये पॉइंट। ये देखो मैंने यहाँ ग्रीन से हाईलाइट करा ना, ये है ए एंड ए बॉर्न आफ्टर डी, तो देखो ए आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बिफोर हुआ एच के, और नन ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई नहीं, इन दोनों में से ए डी में से कोई भी इवन डेट पे नहीं हुआ। देखो ए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आएगा नहीं, क्योंकि इवन डेट पर है, मना करा है। ए देखो इधर आ नहीं सकता, ऑलरेडी कौन बैठा है, एफ, ए इधर नहीं आएगा, इवन डेट है, ए इधर आ सकता है, ठीक है, और ए इस वाले साथ पे भी आ सकता है, यहाँ पर दोनों जगह आ सकता है। पर ये भी बोला है बिफोर, बट बिफोर मतलब ए के बारे में बोल रहा है, बट आपको पता है बट किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को। बट बिफोर एच, देखो अगर मैं ए यहाँ ले लूँगा तो एच कहीं आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर मेरे को एच यहाँ लेना पड़ेगा, या यहाँ पर बोला है नन ऑफ देम बॉर्न बिफोर, मतलब नन ऑफ देम बॉर्न इवन डेट, तो देखो एच यहाँ पर तो आएगा नहीं 18 पे, तो एच 7 पे आ जाएगा फिक्स, ए हमारा यहाँ पर 7 पे है। ये देखो यही मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है। यहाँ पर देखते हैं, देखो दोबारा देखते हैं इस पॉइंट को, यहाँ से देखो ए बॉर्न आफ्टर डी आ गया, एंड बिफोर एच, ठीक है, ए के बारे में नन ऑफ देम बॉर्न इवन डेट, मतलब कि नन ऑफ देम मतलब ए और डी में से इवन पे नहीं है। देखो अगर ए यहाँ लिखता, मैं यहाँ देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि ए ये आपकी इवन है, यहाँ पर आ नहीं सकता, ऑलरेडी ऐप बैठा है, यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इवन है। देखो ए यहाँ पर आ सकता है, सही है, यहाँ पर नहीं आएगा, और ए यहाँ पर भी आ सकता है जहाँ पर एच बैठा है, पर बोला था ना बट बिफोर, मतलब ए से पहले, ए के पहले, मतलब कि ए एच के पहले है, बोर्न हुआ है। अगर यहाँ पर मैं ए बैठा लूँगा तो एच तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सी है, तो इस वजह से मेरे को एच यहीं बिठाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आ सकता था एच, पर एच यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर और डेट पे आना है, तो फिक्स है, ए यहाँ पर आएगा, एच यहाँ पर। अब देखो लास्ट पॉइंट है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर पजल पूरी हो जाएगी। क्या बोल रहा है, ये देखो बी बॉर्न आफ्टर ई, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, बी बॉर्न आफ्टर ई के बाद है ना, देखो बी, बट बिफोर मतलब किसकी बोल रहा है, ई के बारे में बोल रहा है, ई के बारे में नहीं, बी के बारे में बोल रहा है, बट मतलब पहले वाले के, ई बॉर्न आफ्टर ई बट बिफोर, मतलब बी बिफोर जी। तो देखो इस तरीके से आने चाहिए, ई बी जी, ये देखो साथ में भी आ सकते हैं और कैसे भी, बताया नहीं, तो मुझे 3 स्पेस ढूंढने हैं, 3 कहीं मिल जाएंगे, तो देखो ठीक है, 1 2 3, तो आप इसको सीधा इंप्लीमेंट कर सकते हो, 3 स्पेस मिल गए ना। तो देखो ई यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, ये देखो इस तरीके से ये पूरी पजल बन जाएगी। ठीक है, देखो ये पजल जो मैंने बनाई है, ये वाली पजल, ये सबसे इजी पजल थी अभी हम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग करी है। अब देखो इसके क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, हु इज़ यंगेस्ट देन अमंग, इसका मतलब है उनमें से सबसे कम उम्र वाला कौन सा। देखो इसमें एज पूछ ली इसने अंदर, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये कर देते हैं पहला वाला, पर ये गलत होता है। देखो जो सबसे बाद में पैदा हुआ होगा ना वो यंगेस्ट होगा। जैसे मान लो एक पर्सन आपका 2000 सन में पैदा होता है,
एक होता है किसमें, 2020 में। तो यंगेस्ट कौन होगा, 2020 वाला ही तो होगा, क्योंकि ये 2020 में पैदा हुआ है, 2019 कर लो तो ये 1 साल का हो गया, ये तो 20 साल का हो गया। तो यंगेस्ट कौन है, जिसकी उम्र कम है। तो कौन होगा, जो बाद में पैदा होगा वही यंगेस्ट होता है, पहले वाला नहीं होता। तो मेरा यहाँ पर आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी कहाँ पर है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है। देखो इसका आंसर भी दे रखा है। आगे चलता हूँ, देखो जैसे देखो क्या क्या बोल रहा है, हु इज ओल्डेस्ट देन अमंग। जैसे देखो यंगेस्ट होता है वैसे ही ओल्डेस्ट। यंगेस्ट मतलब जो सबसे बाद में पैदा हुआ है, ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे पहले, तो सबसे पहले तो यही पैदा हुआ है, डी। तो डी होना चाहिए। देखो डी कहीं है, डी है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट पे चलता हूँ। हाउ मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर बी, मतलब बी से कितने पहले पर्सन पैदा हुए, तो बी को करूँगा। और इससे पहले काउंट कर लो, 1 2 3, 3 होना चाहिए, 3 है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड बताओ, तो इसमें सबके देखना पड़ेगा। डी देखो, डी मैंने यहाँ पर सर्कल किया। एफ, ठीक है। ए के बाद एच आया है, और एक है बी। तो बी देखो ये रहा, बी कहाँ है, ये रहा। तो देखो ये जो मैंने सर्कल बनाया, डी एफ ए और एच, तो ये देखो ये सारे पैदा हो रहे हैं ना एक ही डेट पे हो रहे हैं, 7th पे, मतलब कि ओड पे। और एक लोता है हमारा बी जो हमारा इवन डेट पे। तो मेरा ओड वन क्या होगा, मतलब कि बी होगा। बी कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ई पर। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो बहुत ईजी है। हु बोर्न ऑन 7th जुलाई, तो सीधा जाओ 7th जुलाई में जाओ और 7th पे जाओ। तो 7th जुलाई को कौन बॉर्न हुआ है, ए हुआ है, तो ए आ जाएगा। ये देखो, तो देखो इस तरीके से ये आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। ये देखो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये आप टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ से पीडीएफ ले लेना। और देखो इस साथ में क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल का नेम है। तो यहाँ पर आपको सारी अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। और क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो आज की क्लास को तो यहीं एंड करेंगे, फिर मैं एक नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। जो भी पजल की 100 सीरीज चल रही है ना, जो भी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट में मिलेंगे। फिर मैं एक नई पजल कर पाऊंगा, उसमें देखते हैं कौन सी पजल वो होगी।